आज हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम किस तरीके का इंस्टॉलेशन किया जाता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और एक 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की अभी के टाइम में क्या मार्केट में वैल्यू है, आपको कितना टोटल कॉस्ट इस सोलर सिस्टम को लगाने में आ जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाते हैं। आज का जो हमारा सोलर इंस्टॉलेशन है वो इस इंटरमीडिएट कॉलेज के रूफटॉप पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और उसके लिए हम अपनी टीम के साथ में सारे कंपोनेंट लेकर आ जाते हैं साइट पर। ऑलरेडी हमारी टीम ने यहाँ पर सारे कंपोनेंट को अनलोडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम स्ट्रक्चर को अनलोड कर लेते हैं, फिर देन अर्थिंग केमिकल जैसे सारे कंपोनेंट को अनलोड कर लेते हैं। उसके बाद बारी आती है बैटरी की, क्योंकि ये एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, इसमें बैटरीज भी हैं। कितनी बैटरी हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम यहाँ पर पर्लिन स्ट्रक्चर जो होता है हमारा राफ्टर पर्लिन, उसको भी अनलोड कर लेते हैं। अब बारी आती है पैनल्स की। तो पैनल्स को हम डायरेक्ट यहाँ पर जो इनका फर्स्ट फ्लोर है इस बिल्डिंग का, उस पर लाकर रख लेते हैं छाँव में। इंस्टॉलेशन करते टाइम हम इसको छत पर ले जाएंगे ताकि ये धूप में जले ना। उसके बाद हम सारे अपने स्ट्रक्चर कंपोनेंट को छत पर ला लेंगे ताकि हमको इंस्टॉलेशन करने में आसानी हो। तो हम एक एक करके सारे कंपोनेंट को यहाँ पर छत पर ला लेते हैं। किसी भी साइट पर पहुंचने पर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि उसका मेजरमेंट करें, कितना एरिया यहाँ पर कवर्ड होगा और किस तरीके का इंस्टॉलेशन होगा, तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले हम सारे सीरीज को एक एक करके अलग कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर हम अपने जीआई स्ट्रक्चर को असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं वो जीआई स्ट्रक्चर है और हॉट डिप जीआई स्ट्रक्चर है। 2 mm का जीआई स्ट्रक्चर है। जीआई नट बोल्ट पर पूरा का पूरा यहाँ पर असेंबल किया जा रहा है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को असेंबल कर लिया हुआ है। अब हम इस प्लांट के ओनर को बुला करके एक बार दिखाएंगे कि ये जो हम स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना होगा, दाएं बाएं करना होगा, तो वो बता देंगे, तो हम अभी उसको एडिट कर सकते हैं, करेक्शन करके उनके हिसाब से इंस्टॉलेशन कर देते हैं। एक बार जब ओनर का अप्रूवल आ जाता है, ओके आ जाता है, फिर हम इस स्ट्रक्चर को परमानेंटली फिक्स करने वाले हैं। और इसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 10 mm का जीआई फास्टनर, जिसको हम यहाँ पर ड्रिल करके फिक्स करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरीके से फिक्स किया जाता है। सबसे पहले हम अपने सारे लेग बेस को यहाँ पर फिक्स करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं ताकि हम ड्रिल कर सकें, और इस तरीके से हम ड्रिल करके सभी फास्टनर को यहाँ पर इसमें फिक्स करने वाले हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके के सारे लेग बेस को हम अपने फिक्स कर लेते हैं एक बार। उसके बाद फिर इसमें हम आप जो असेंबल हमने स्ट्रक्चर किया हुआ है उसको फिक्स करेंगे। यहाँ पर टोटल जीआई वर्क है, तो यहाँ पर जीआई नट बोल्ट पर ही पूरा का पूरा सिस्टम फिक्स होने वाला है। एक एक नट बोल्ट को हम बेहतर तरीके से यहाँ पर फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो पर्लिन है उसको भी हम यहाँ पर माउंट कर देते हैं सारे राफ्टर पर। देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का जो पर्लिन है वो माउंट हो जाता है। हमने इसमें कहीं भी वेल्डिंग का यूज़ नहीं किया हुआ है, किसी भी तरीके का लोहे का वर्क यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया गया है। टोटली जीआई वर्क यहाँ पर किया गया है। स्ट्रक्चर को फिक्स करने के बाद हम रेडी हैं इस पर सोलर पैनल माउंट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि सोलर पैनल्स को इन स्ट्रक्चर पर किस तरीके से माउंट किया जा रहा है। इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम में टोटल 9 पैनल यहाँ पर हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और एक पैनल हमारा 590 वाट का है। बात करें क्वालिटीज़ की, तो यहाँ पर जो पैनल है वो टॉपकॉन बाईफेशियल 3D का पैनल है, और यहाँ पर हम दूसरा पैनल अपना माउंट कर लिए हैं। हर एक पैनल माउंट करने के बाद आपको अलाइनमेंट ज़रूर चेक करने हैं साथ ही साथ, क्योंकि अलाइनमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पैनल जो है डिसबैलेंस आगे पीछे जैसे करके सेट होता चला जाएगा, बाद में प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो पैनल लगा रहे हैं इसके लिए करीब 450 स्क्वायर फीट का एरिया कवर्ड हुआ है। अगर आप अपने यहाँ 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराएंगे तो आपकी छत पर करीब 400 से 450 स्क्वायर फीट का एरिया आपका कवर्ड हो जाएगा। ये हमारा लास्ट सोलर पैनल है जिसको हम इस स्ट्रक्चर पर माउंट करने वाले हैं। और इस स्ट्रक्चर पर जो हम माउंट कर रहे हैं इसमें हमने हॉट डिप मिड क्लैंप यूज़ किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का हम माउंट कर रहे हैं। सो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमने सोलर पैनल्स को माउंट कर लिया है स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से फिक्सेबल है। बहुत ही बढ़िया वर्क यहाँ पर हो गया है प्रेजेंट टाइम में। आइए अब यहाँ पर देखते हैं कनेक्शंस किस तरीके से यहाँ पर किए जा रहे हैं। 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में किस तरीके के कनेक्शन होते हैं, आइए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर पैनल्स को एक दूसरे में सीरीज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम एक का प्लस एक का माइनस लेकर सीरीज़ करेंगे, और यहाँ पर 3-3 पैनल को सीरीज़ कर रहे हैं। कहीं कहीं जंपर की ज़रूरत पड़ रही है सीरीज़ करने के लिए, तो हम यहाँ पर MC4 कनेक्टर की सहायता से यहाँ पर हम जंपर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम प्रोटेक्शन डिवाइस DCD बॉक्स में यहाँ पर सारे पैनल्स ला कर यहाँ कर कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद देन यहाँ पर हम लाइटिंग रेस्टर भी लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इस लाइटिंग रेस्टर को हम कनेक्ट करने वाले इस जीआई अर्थिंग से, जो कि 2 मीटर की होने वाली है, उसके लिए हम गड्ढा कर लेते हैं। फिर इस गड्ढे में यहाँ पर अर्थिंग केमिकल के साथ में जाकर डाल करके बढ़िया मिक्स करके पानी की सहायता से अच्छे से यहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं इस अर्थिंग को। उसके बाद बारी आती है हमारे इन्वर्टर और बैटरी इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये एक ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पर दूसरा जो कंपोनेंट होता है बैटरी। बैटरी यहाँ पर हमने 4 बैटरी लिया हुआ है। एक बैटरी हमारी 150 एम्पियर की एक बैटरी है। टोटल 4 बैटरी मतलब 48 वोल्ट हुआ। 12 वोल्ट की एक बैटरी हुई। इन सभी बैटरीज़ को हम यहाँ पर
अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम साइट पर इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इन्वर्टर है, ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है और यहाँ पर हमने ईस्टमैन एडो ईस्टमैन का यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी चूज़ किया हुआ है। उसके बाद सारे को ला करके यहाँ पर रख लेते हैं जहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम सारे कनेक्शन कर लेते हैं, बैटरी इन्वर्टर को एक दूसरे में सीरीज करके इस इन्वर्टर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा जो इंस्टॉलेशन है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वायर कनेक्शन जो हमने था वो पहले ही कर लिया था। यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हैं इसका। अगर आप भी अपने यहाँ इस तरीके का बेस्ट सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना चाहते हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सा क्वालिटी का सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप ऑन ग्रिड लगाएं, ऑफ ग्रिड लगाएं या फिर हाइब्रिड लगाएं, तो आप प्रयाग सोलर पावर के इन नंबरों पर कॉल करके फ्री में कंसल्ट कर सकते हैं और एक अपने यहाँ बेस्ट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की प्राइसिंग के बारे में। अगर आप अभी के टाइम में लगवा रहे हैं 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, तो इसमें आपका 2,50,000 से 3 लाख के बीच में अप्रॉक्स लागत आने वाली है। अगर आप हमारी वीडियो में अभी तक बने हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। बट अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने छोड़ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपके हर एक सवालों का जवाब देने का। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम सोलर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों की वीडियोज़ इसी चैनल पर लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लोगों के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।